देखो यार, कहीं से भी इंजीनियरिंग करो खर्चा तो आएगा ही आएगा भाई, और अच्छा खासा खर्चा बैठ जाता है। ऐसे में आपके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाता है वो ये कि आप सिर्फ एक सेमेस्टर का फ़ी ना जान करके आपको अंदाज़ा हो कि टोटल आपका कॉस्ट क्या आने वाला है, यानी कि आपका कितना बजट होना चाहिए किसी भी पार्टिकुलर कॉलेज से। अगर आप इंजीनियरिंग या बीटेक का कोर्स करना चाहते हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ साथ दो और चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो ये कि वहाँ पे लोन की क्या कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है और क्या कुछ स्कॉलरशिप्स वहाँ पे अवेलेबल है। तभी जाकर के आप अपना कोर्स कंप्लीट वहाँ से कर पाएंगे या नहीं, ये आपको अंदाज़ा हो पाएगा। तो जो मैंने दो वीडियोस डाले ना, एलपीयू का डाला और जो मैंने डाला है एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, लास्ट ईयर तो बहुत सारे डाले, इस साल की मैं बात कर रहा हूँ, अपडेटेड फ़ी की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो दोनों पे बहुत ज़्यादा जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं और कॉलेजेस के आ रहे हैं। दो प्रोमिनेंट कॉलेजेस के आ रहे हैं, एक ट्रिपल आईटी हैदराबाद का और दूसरा एमआईटी मणिपाल का। तो एमआईटी मणिपाल का अगला वीडियो आने वाला है, जब तक आप ये देख रहे हो, अगर लेट देख रहे हैं तो ऑलरेडी वो आ चुका है, ऐसा आप समझो। तो आज के इस वीडियो में मैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद में अगर आप 4 ईयर प्रोग्राम में जाते हैं, यानी कि बीटेक में जाते हैं, या आप जो इंटीग्रेटेड बीटेक है एमएस का प्रोग्राम जो साथ में होता है बीटेक प्लस एमएस, उसके लिए जाते हैं, तो आपको कितना खर्चा बैठ जाएगा ये पूरा कैलकुलेट करके बताऊंगा। साथ साथ पर सेमेस्टर क्या कुछ लगने वाला वो सब बताऊंगा, ताकि आपको आइडिया हो सके कि अगर आप हैदराबाद से जाते हैं, ट्रिपल आईटी हैदराबाद से अगर आप इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं, तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए और कहाँ कहाँ से आप लोन ले सकते हैं और क्या कुछ लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखो। जब भी इधर देखूँ समझना लैपटॉप की तरफ देख रहा हूँ मैं, हर ये वीडियो में बोलता हूँ, आप मुझे जो है टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लो, वहाँ पे सारे पीडीएफ्स अवेलेबल है। जाओ टेलीग्राम पे ज्ञान रूप सर्च करो और चैनल ज्वाइन कर लो। लोगों आप एक बार मैच कर लेना। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और यहाँ तो आप कर ही सकते हो, फेसबुक पे भी मैं अवेलेबल हूँ, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर मैं बात करूँ ना कि यहाँ पे एनुअल फी क्या कुछ आता है, दोनों ही प्रोग्राम का मैं कर रहा हूँ, चाहे वो आप बीटेक का है या इंटीग्रेटेड बीटेक जो एमएस के साथ होता है उसका है। तो आपका जो ट्यूशन फी आने वाला है ना, वो 3,60,000 पर एनम का आने वाला है। अगर मैं बात करूँ हॉस्टल चार्जेस अप्रॉक्स का, तो 3,000 पर मंथ आपका आने वाला है। मेस चार्जेस की मैं बात करूँ तो 4,500 पर मंथ आने वाला है। और एक और बात आप क्लियर कर लो कि जितने भी फी है ना, ये पर सेमेस्टर के हिसाब से आपको करना पड़ेगा पे, और हर एक सेमेस्टर के स्टार्ट में ही ये आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूँ कि फर्स्ट में आपको कितना कुछ लगने वाला है जब आप एडमिशन लेने जाएंगे, तो कॉजन मनी जो वन टाइम ही आपको देना होता है और रिफंडेबल होता है जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो ये 10,000 रुपये लगने वाला है, 10,000 लगने वाला है। वन टाइम फी की अगर मैं बात करूँ तो ये भी 10,000 ही लगने वाला है। ट्यूशन फी अगर मैं बात करूँ पर सेमेस्टर का, तो 1,80,000 का आने वाला है। हॉस्टल चार्जेस पर सेमेस्टर की मैं बात करूँ तो अगर आप बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, 18,000 आपका लगने वाला है। मेस एडवांस की मैं बात करूँ पर सेमेस्टर का, तो वो 27,000 लगने वाला है, यानी कि टोटल जो है आपका 2,45,000 जो है आपका फ़ी आने वाला है। 2,45,000 आप बॉयज़ है गर्ल्स है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो इतना अमाउंट जो है वो आपको जमा करना ही करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बात और आप जान लो कि अगर आप पास्ट के फ़ी को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा है कि हर साल जो है 30,000 रुपये यानी कि 30,000 फ़ी इसका इंक्रीज हो जाता है एकेडमिक्स फ़ी में। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो फर्स्ट ईयर में आपका 3,60,000 का फ़ी आ रहा है, सेकेंड ईयर में आपका 3,90,000 का जा रहा है, थर्ड ईयर में आपका 420 का जा रहा है, फोर्थ ईयर में आपका 450 का जा रहा है, और अगर आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है तो फिफ्थ ईयर में आपका 4,80,000 का पर एनम फीस जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो अगर आप 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम में यहाँ पे है तो एकेडमिक फी में आपको अप्रॉक्स जो है 16 लाख से लेकर के 16,30,000 तक का आपका एकेडमिक फी आएगा। वहीं पे अगर आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में हैं तो 5 ईयर में आपका अप्रॉक्स 21 लाख का जो एकेडमिक फी ही आ जाएगा। और ऐसा ही मेस के साथ भी है। मेस में भी यहाँ पे क्या है कि पास्ट के ट्रेंड को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको लगेगा कि हर साल यहाँ पे 1,000 रुपये मंथली का जो है इंक्रीज हो जाता है फी, यानी कि इस साल अगर मैं बात करूँ मेस फी का तो 54,000 का लगने वाला है एनुअली। तो आपका अप्रॉक्स जो है सेकेंड ईयर में 60,000 का चला जाएगा, थर्ड ईयर में 66 का चला जाएगा, फोर्थ ईयर में आपका 72 का चला जाएगा और फिफ्थ ईयर में आपका 78 का चला जाएगा। यानी कि अगर आप 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम में हैं तो मेस के लिए आपका जो बजट है 2.55 लाख होना चाहिए, और अगर आप 5 ईयर प्रोग्राम में हैं तो 3.3 लाख का आपका मेस का बजट होना चाहिए। ऐसा ही हॉस्टल के साथ भी है, लेकिन यहाँ पे कोई बढ़ने के चांसेस रेयरली ही दिख रहे हैं, वो आगे इन्फ्लेशन में कवर कर लेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर आप 4 ईयर प्रोग्राम में है तो आपको अप्रॉक्स हॉस्टल का फीस है 1.5 लाख लगने वाला है, और वहीं पर अगर 5 ईयर प्रोग्राम में है तो 1.8 लाख रुपये तक का जाने वाला। और वहाँ पर अगर मैं बात करूँ हॉस्टल्स में क्या कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आपको बॉयज़ हॉस्टल मिलेगा, गर्ल्स हॉस्टल मिलेगा, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिम्नाजियम है, योगा है, मेस की फैसिलिटी अवेलेबल है। और मेस में बात करूँ तो नॉन वेज और वेज दोनों ही यहाँ पे
पे अवेलेबल है। वेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 3 मेस देखने को मिलेगा, नॉर्थ, साउथ और एक इनका है युक्तार। यहाँ पे आपको वेज फूड मिलने वाला है। वहीं पे नॉन वेज की मैं बात करूँ तो कदम मेस में आपको नॉन वेज मिलने वाला है। और आपको बता दूँ कि यहाँ पे नॉन वेज जो है 5 टाइम्स इन अ वीक दिया जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मस्त अपना रहो, खाना वाना खाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई भी ऐसा स्टोरेज मेरे को नहीं टकरा रहा है जो ऐसे कंप्लेन कर रहा हो कि भाई यहाँ पे फूड खराब है। वैसे भी फूड का जो है ना बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है, आपको कुछ और पसंद है, किसी और को कुछ और पसंद हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कंप्लेन नहीं आ रहे हैं फूड को, ये आप एकदम से ध्यान रखो। और वहीं पे अगर हॉस्टल्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल 5 हॉस्टल हैं, 3 जो है वो बॉयज़ के हॉस्टल हैं और 2 हॉस्टल जो वो गर्ल्स के लिए हैं। और एक और बात यह है कि IIIT हैदराबाद में आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा, आप बाहर नहीं रह सकते हैं। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप बाहर जा करके रह लें, तो ये आप ध्यान रखो कि आपको हॉस्टल के अंदर ही रहना। और एक और बात यह है कि अगर आप जो है बीटेक में हैं या डुअल डिग्री प्रोग्राम में हैं तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में जो है आपको जो हॉस्टल मिलेगा वो डबल ऑक्यूपेंसी का होगा, यानी कि आप रहेंगे एक कमरे में और आपका एक रूममेट रहेगा। लेकिन जैसे ही आप थर्ड ईयर में चले जाएंगे, थर्ड ईयर ऑनवर्ड से आपको जो है सिंगल ऑक्यूपेंसी का रूम मिल जाएगा, यानी कि एक रूम आपको मिल जाएगा, आपका कोई रूममेट नहीं रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप प्राइवेट कॉलेज के देखो तो आपको पता चलेगा कि वहाँ हॉस्टल में कैसा एकदम से मछली बाजार चल रहा है। मेरे जो पास्ट के वीडियोज़ हैं वही उठा के देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे कैसे हॉस्टल्स हैं और ये जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं यहाँ के हॉस्टल्स कैसे हैं। तो आपको क्लियरली जो है डिफरेंस खुद ही खुद दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और एक और बात, इंटरनेट की फैसिलिटी IIIT हैदराबाद में हर एक बिल्डिंग में जो ऑप्टिकल फाइबर से मिलने वाला है, चाहे वो एकेडमिक्स बिल्डिंग हो या जो है आपका हॉस्टल वगैरह हो, हर बिल्डिंग में आपको इंटरनेट की फैसिलिटी मिलेगी। तो कोई ऐसी दिक्कत आने वाली बात नहीं है। और अब बात कर लेते हैं कि अगर आप बीटेक 4 ईयर प्रोग्राम में या 5 ईयर प्रोग्राम में तो आपका अप्रॉक्स बजट कितना होना चाहिए यहाँ से अगर आप अपना बीटेक कंप्लीट करना चाहते हैं। तो एकेडमिक फ़ी की अगर मैं बात करूँ तो 4 ईयर के लिए आपका जो है 16.3 लाख तक का एकेडमिक फ़ी आएगा और वहीं पर अप्रॉक्स 21 लाख जो है 5 ईयर प्रोग्राम में आपका एकेडमिक्स फ़ी आएगा। हॉस्टल चार्ज की मैं बात करूँ तो 4 ईयर प्रोग्राम के लिए 1.5 लाख का आपका आने वाला है और वहीं पर 5 ईयर प्रोग्राम में जो है 1.8 लाख का अप्रॉक्स आने वाला है। मेस चार्जेस की मैं बात करूँ अप्रॉक्स 2.6 लाख जो है 4 ईयर प्रोग्राम के लिए और 3.4 लाख जो है 5 ईयर प्रोग्राम में आपका कॉस्ट बैठने वाला। इन्फ्लेशन इस पर 50,000 रुपये आप ऐड कर लो कि फ़ी में अगर कोई ऊपर नीचे हो गया तो आप इस पैसे से एडजस्ट कर लोगे। और मैंने दोनों ही तरफ 50,000 ही रुपये रखे हैं, चाहे 4 ईयर प्रोग्राम का हो या 5 ईयर प्रोग्राम का हो। अब बात करते हैं लैपटॉप का, इसमें 60,000 रुपये जो है आप और ऐड कर लो कि 60,000 में ठीक ठाक लैपटॉप आ जाता है। ये आपके ऊपर है, आप ज़्यादा भी खर्च कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, पर मैंने एस्टिमेट लिया कि 60-65,000 रुपये का एक अच्छा लैपटॉप आ जाता है, तो मैंने यहाँ पे 60,000 रुपये लैपटॉप के लिए भी रख दिए हैं। अब मिसलेनियस में मैंने 4 ईयर प्रोग्राम के लिए जो 2.5 लाख रुपये रखे हैं और जो 5 ईयर प्रोग्राम है उसके लिए 3 लाख रुपये रखा है। ऐसा इसलिए कि इसमें जो आपका जो पॉकेट खर्चा वो कवर हो जाएगा, आपके बुक्स वगैरह के जो खर्चे हैं वो कवर हो जाएगा, आपके मोबाइल के जो खर्चे हैं वो कवर हो जाएगा, आपका जो ट्रैवल के एक्सपेंस आने वाले हैं वो भी कवर हो जाएगा। सब सेमेस्टर स्टार्ट और एंड में आप घर या कॉलेज करेंगे तो वो सारा कवर हो जाएगा इसमें। और जो आपके अलावा आपको 4 साल या 5 साल जो भी आपका पॉकेट खर्चा होगा ना वो सब इसमें मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया। ऐसा नहीं कि बहुत बढ़ा चढ़ा के, बहुत ही टाइट बजट है, ये आप ध्यान रखना। तो 4 ईयर में आपका 2.5 लाख रख लो और 5 ईयर के लिए जो आप 3 लाख रुपये रख लो आपका मिसलेनियस चार्जेज। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्स टोटल कॉस्ट बीटेक का यहाँ से IIIT हैदराबाद से 4 ईयर प्रोग्राम में आपका अप्रॉक्स 24 लाख तक का बैठेगा और वहीं पे 5 ईयर प्रोग्राम में आप हैं तो 31 से लेकर के 32 लाख रुपए तक आपका बैठने वाला है। लेकिन फीस ज़्यादा देख के आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे SBI के थ्रू आपको जो है लोन भी बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आपको 20 लाख रुपए तक का लोन जो है बिना किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के SBI आपको दे देगी, अगर आप 4 ईयर प्रोग्राम में है तो भी या 5 ईयर प्रोग्राम में हैं तो भी। और एक और बात और ध्यान रखो कि अगर आप पे ऑलरेडी कोई लोन चल भी रहा है ना तब पर भी SBI आपको जो है 20 लाख रुपए का लोन दे देगी। तो लोन यहाँ पे 20 लाख रुपए तक का आपको आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आप ज़्यादा फीस जो है नहीं अफोर्ड कर सकते, आप लोन ले लें और आप 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम यहाँ पे कर लें तो आपके बजट में आ जाएगा। बहुत पैसा तो कोई बात नहीं, आप MS भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैं रिकमेंड करने वाला हूँ नहीं। टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत सारे लोग कमेंट में आकर के अपने अपने थॉट्स अब चिपका के चले जाएंगे, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है। और ये ओपिनियन ऐसा नहीं है कि मैंने मुँह ठाक बना दिया, मैंने बहुत सारे पास्ट का डेटा एनालाइज करने के बाद और बहुत सारे और बेनिफिट्स देखने के बाद ये कहा है कि आप अगर यहाँ पे बीटेक करते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इंडिया में कोडिंग का यहाँ को काशी कहा जाता है भैया, इतना ज़बरदस्त कॉलेज है ये। तो आपको इसमें मैंने सारा ही कवर करते, चाहे आप लोन के हो या क्या कुछ आपका बजट लगने वाला है, कितना फी किस स्टेज पर आने वाला है। तो अब आप देखो कि आपको यहाँ पे जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। और अगर आप किसी और कॉलेज के बारे में ऐसे डिटेल बजटिंग का वीडियो जानना चाहते हो, साथ ही साथ हॉस्टल और मेस के इनसाइट जानना चाहते हो, तो ज़रूर उस कॉलेज का नाम कमेंट करो।